जितने भी मस्जिद हैं उन सब पे सर्वे हो रहा है। और सर्वे हो रहा है सांझ को आज क्या, अंदर अगर नीचे से शिवलिंग निकल रहे हैं, भगवान राम की, भगवान हनुमान जी की मूर्ति निकल रही है, तो वो रातों रात तो बनी नहीं है। देखिए पहले तो सनातन को समझना ज़रूरी है। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन वो है जिसका ना आदि है ना अंत है। समाज ने धर्म बनाया है, बाद में हिंदू बने, मुसलमान बने, ईसाई बने। अगर वो जाति का भेदभाव हम ना करें, हम सब एक होकर रहें, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र बनने में इंडिया को बहुत टाइम लगे। समझते हैं जनसंख्या हमारी, आप डाटा निकाल के चलिए, हमारे यहाँ पर हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं। तो जितने ज़्यादा हैं, जितने सनातन को फॉलो कर रहे हैं वो आज हिंदू कर रहे हैं। क्या मुस्लिम कोई मानता है कि वो सनातनी है? नहीं मानते। हालांकि हैं कि हमें हिंदुओं को एक होकर रहना चाहिए और इस पर हमारी एक रिसर्च होनी चाहिए। तो आई थिंक संविधान बदलने में कोई वो नहीं है। 307 भी तो धारा आई है, बहुत थोड़ी सी कसर रह गई है। समय का इंतजार कीजिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के रहेगा। दोस्तों, दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव का माहौल नजर आ रहा है और आज योगी की महासभा किराड़ी विधानसभा में हो रही है, मेरे साथ यहाँ पर हर तबके का आदमी, हर तबके का व्यक्ति मौजूद था, लेकिन आज एक मैम मिली जिनसे हम जुड़ेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है साध्वी डॉक्टर कमल शर्मा। अच्छा, आप साध्वी हैं? जी, साध्वी भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ। अच्छा, डॉक्टर भी हैं। जी। साध्वी जी कहाँ की रहने वाली है वैसे? यहीं की हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जैसे योगी जी की आज यहाँ पर महासभा है, योगी जी को अक्सर लोग जो जानते हैं उनके पहनावे भगवे से जानते हैं, एक संत के रूप से जानते हैं, कभी कभी हिंदू राष्ट्र की बात वो अपने मुंह से कर देते हैं। आप किस हद तक सहमत हैं योगी के कार्यों से, योगी मॉडल से? देखिए, राजनीति और धर्म एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर धर्म राजनीति में आ जाए तो आई थिंक उससे अच्छा नेता कोई नहीं हो सकता। इसीलिए योगी जी आज सबके सामने इतनी ऊपर पद तक पहुँचे हैं, क्योंकि उनमें कोई करप्शन नहीं है, उनमें कोई दिखावा नहीं है। बाकी नेताओं की तरह वो नेतागिरी राजनीति नहीं करते, वो धर्म के साथ हैं, सनातन के साथ है, और जो सनातन के साथ है आम इंसान उसके साथ है। जी। सनातन की बात जब होती है तो विपक्ष कहता है कि देश का हिंदू आज डरावा है, इसलिए बीजेपी कहती है कि हिंदू डरावा है। कितना हिंदू डरावा है, आप एक बार स्पष्ट कर दें। देखिए पहले तो सनातन को समझना जरूरी है। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन वो है जिसका ना आदि है ना अंत है। समाज ने धर्म बनाया है, बाद में हिंदू बने, मुसलमान बने, ईसाई बने। तो ये नहीं है कि भाई हिंदू डरे हुए हैं, हिंदू तो सनातन के साथ हैं, सब लोग ही सनातनी हैं। कह रहे सबसे पहले सब हिंदू थे? जी, हिंदू नहीं थे, सनातनी थे। धर्म बाद में बना है, ठीक है। तो हिंदू में हम में थोड़ी सी कमी जरूर रही है कुछ टाइम के लिए, कि हम लोगों ने अपने अपने अलग, जैसे ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए, अलग अलग जाति कर दी। अगर वो जाति का भेदभाव हम ना करें, हम सब एक होकर रहें, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र बनने में इंडिया को बहुत टाइम लगेगा। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हूँ, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। पर हिंदू राष्ट्र क्यों, जब देश तो सभी का है, धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलरिज्म है। जी जी, हमारे यहाँ पर डोमिनेंसी है, ज़्यादा बहुमत, जनसंख्या जो है ज़्यादा हिंदू हैं। जहाँ पर डोमिनेंसी होती है, समझते हैं जनसंख्या हमारी, आप डाटा निकाल के चलिए, हमारे यहाँ पर हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं। तो जितने ज़्यादा हैं, जितने सनातन को फॉलो कर रहे हैं वो आज हिंदू कर रहे हैं। क्या मुस्लिम कोई मानता है कि वो सनातनी है? नहीं मानते। हालांकि हैं, रिसर्च करने में साइंटिस्ट को भी इनको टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन हम सब सनातनी हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? तो जो हम मान रहे हैं हिंदू, हम समझते हैं सनातनी, बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो बनना ही बनना, जाहिर सी बात है। आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी है, वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं अगर हिंदू राष्ट्र बना तो भाईचारे खतरा में आ जाएगा, भाईचारा जो है देश का वो खराब हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्या वहाँ पर क्रिश्चियंस नहीं रहते? वहाँ पर हमारे जो NRIs हैं जाते हैं यहाँ से, वो नहीं रहते? ठीक है, राष्ट्र हिंदू होगा लेकिन धर्म तो सारे रह सकते हैं, सब जाति के लोग रह सकते हैं, सब लोग भाईचारे के साथ तो रहेंगे पहले की तरह। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा मैम, एक सवाल इस बीच ये भी है, विपक्ष का सीधा आरोप है कि भगवान जो है वो मंदिरों में नहीं है, भगवान जो है वो मस्जिदों के नीचे है। ऐसा विपक्ष जो सीधा दावा कर रहा है, इस बात पर आप क्या बोलते? जिसकी जैसी भावना उसको वैसा ही सब दिखता है। ठीक है, सावन के हरे को हरा ही दिखेगा, उनका भाव ही ऐसा है। वो मुस्लिम के वोट लेने के लिए कुछ भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाह रहे हैं कि शायद हिंदू उनके साथ नहीं है, उनको वोट मिलेंगे नहीं, उनकी हार पक्की है, उनको पक्का पता है, इसलिए वो कि कहीं से वोट, मतलब मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति। जी जी जी, बिल्कुल ये राजनीति है। और कुछ ऐसा नहीं लगता कि जब राम अयोध्या जी मिल गई है तो लोग मथुरा काशी की बात करने लगे, संभल में काफी विवाद हुआ, मतलब सब कह रहे हैं कि हर जगह मंदिर ही है, हर जगह मंदिर है। देखिए ये तो आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम से केस चल रहा था, केस क्लियर हो गया है। जितने भी मस्जिद हैं उन सब पे सर्वे हो रहा है, और सर्वे हो रहा है सांझ को आज क्या, अंदर अगर नीचे से शिवलिंग निकल रहे हैं, भगवान राम की, भगवान हनुमान जी की मूर्ति निकल रही है, तो वो रातों रात तो बनी नहीं है।
मस्जिद बाद में बनी है, मंदिर पहले से थे, तो ये तो क्लियर है। तो उसमें उसको शब्दों में कैसे भी फेर करके बोल दे आम आदमी पार्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कह तो रहे हैं कि रामलला तो झांकी थी और मथुरा काशी बाकी है। जब ऐसे नारे लगते हैं तो लोग कहते हैं कि नफरत की राजनीति हो रही है और देश में नफरत का माहौल है। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ ये है कि जो मंदिर जहाँ पर थे पहले से थे, कुछ मुगल साम्राज्य में कुछ टाइम के फेर में ये चीज़ कर दी गई और वहाँ पर मंदिरों को उनका वर्चस्व दबा करके ऊपर से मस्जिद बना दी गई। जो है वो तो सबके सामने आ रहा है, एक एक मस्जिद के नीचे जहाँ जहाँ केस चले सब जगह मंदिर निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? मोदी जी वाली बात कर रही हैं आप तो कि जहाँ जहाँ खुदा है या जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा, ऐसी खोदी वाली बात कर। नहीं, देखिए ये मेरे शब्द नहीं है, तो मोदी जी जो हैं वो तो जानते ही है सब कुछ, लेकिन जो है न्यूज़ में हमारे सामने, मीडिया के सामने सब चीज़ें धीरे धीरे आ ही रही हैं। आप लोग भी देख रहे हैं जहाँ जहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ खुदाई हुई है मस्जिद में, वहाँ मंदिर निकले कि नहीं? आप बताइए, आप बताइए। मतलब सर्वे को लेकर तो काफी विवाद रहा। बिल्कुल। इस बीच ऐसा नहीं लगता कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, आप जानती होगी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो ये एक प्रावधान था संविधान में, ये उसका खंडन है, उसका मतलब एक तरीके से उल्लंघन है जो कि हिंदू समुदाय की तरफ से हो रहा है। देखिए, इसके लिए मैं बताती हूँ, संविधान किस लिए बनता है? आम इंसान की सुख सुविधा के लिए। समय की डिमांड के हिसाब से संविधान बदला जा सकता है। अगर आज का समय ये कहता है कि हमें हिंदुओं को एक होकर रहना चाहिए और इस पर हमारी एक रिसर्च होनी चाहिए, तो आई थिंक संविधान बदलने में कोई वो नहीं है। 307 भी तो धारा आई है ना? समय के हिसाब से संविधान बदले जा सकते हैं। संविधान मनुष्य ने तो बनाए हैं। अच्छा मैम, एक आखिरी टॉपिक पर और पूछेंगे। आपने मुगल आक्रांताओं की भी काफ़ी बात करी थी। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने तो एनसीईआरटी से सिलेबस ही ख़त्म कर दिया मुगलों का, और पुराने जो हम पढ़ते हुए हैं किताबों में, सब में लिखा हुआ है अकबर महान, बाबर महान, और जितने भी मुगल आए थे सबको महान की जो पद्धति हिंदुस्तान में दी गई है। आप कितना महान मुगलों को आप लेके चल रही हैं? जिस धर्म के बारे में मैं ज़्यादा जानती नहीं, उसके बारे में मैं कुछ। पर अंग्रेजों से पहले देश के रहनुमा या फिर देश के जो आक्रांता कुछ लोग उन्हें कहते हैं, कुछ लोग अपने अपने आलमगीर बोलते हैं, वो मुगल ही थे। लाल किला, ताजमहल, ये सब मुगलों की देन है। देखिए, सबसे पहले तो आर्य समाज आया था ना, उनसे भी पहले आर्य थे ना, तो हमें जो सबसे स्टार्टिंग है, जो जननी है, जहाँ से हम शुरू हुए, उसको क्यों भूलते हैं? बीच में जो समय आया, समय के हिसाब से कोई जाति अपने को ऊपर ले गई। उस समय चाहे हिंदू कम थे या जो भी वजह रही, उनका वर्चस्व रहा, या उस टाइम वो राजा महाराजा के तौर पे आए, उस टाइम के लिए अगर वो डोमिनेंट किए तो उसको हमें फॉरएवर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब यह है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने में ज़्यादा देर नहीं है, जिस हिसाब से माहौल चल रहा था, जो आपके बहुत थोड़ी सी कसर रह गई है, समय का इंतजार कीजिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के रहेगा।